अदा 1953-54 में लगातार उन्हें 2 साल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और फिर 1955 में उनकी तकरीबन 3 फिल्म रिलीज़ हुई। एक का नाम था उड़न खटोला। उड़न खटोला के डायरेक्टर थे एस.सी. सुन्नी। इसमें काम करने वाले कलाकार थे मधुबाला, निम्मी वगैरह। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। ये भी बहुत ही अच्छी चली। एक अजीब सी कहानी थी इसमें। हवाई जहाज़ चल रहा है, नीचे निम्मी जी घोड़े पर जा रही हैं और गा रही हैं उड़न खटोले वाले राही। तो इस तरह से ये फिल्म भी बहुत ही कामयाब रही। और इसी ज़माने में एक और फिल्म आई इंसानियत के डायरेक्टर थे एस.एस. वासन। ये फिल्म भी बड़ी बजट की फिल्म थी। उस ज़माने के 2 बहुत ही अहम किरदार, बड़े आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, दिलीप कुमार और देवानंद। और शायद यही उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। ये फिल्म भी अपने ज़माने में बहुत हिट हुई, बहुत मकबूल हुई, चूँकि 2 बड़े किरदार इसमें काम कर रहे थे और दोनों को अलग अलग परिस्तार थे और इसलिए उनके परिस्तारों का एक भीड़ जो था इस फिल्म को देखने गया और ये ज़बरदस्त हिट रही। उसी साल 1955 में एक बहुत ही क्लासिकल फिल्म रिलीज़ की गई जिसके डायरेक्टर थे बिमल रॉय। बिमल रॉय ने देवदास बनाया था। देवदास में काम कर रहे थे दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और सुचित्रा सेन। ये फिल्म एक ऐसी क्लासिकल फिल्म थी, एक ऐसा किरदार था। ये फिल्म तकरीबन 11 दफ़ा बन चुकी है। 3 दफ़ा तो सिर्फ हिंदी ज़बान में बनी है और बाकी दूसरी ज़बानों में भी इसके फिल्में बनी। और उन तमाम फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो आपका दिल कहेगा, यकीनन पूरे जोश के साथ आप कहेंगे कि सही मानों में अगर कोई देवदास था या देवदास का किरदार को जिसने जिया है, जिसने देवदास को सही मानों में सही तरीके से अक्कासी करके पेश किया है, वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार थे, जिन्होंने देवदास को देवदास बना दिया। ये बिमल रॉय की हिदायत का कमाल था या दिलीप साहब की अदाकारी का कमाल कहिए। इन दोनों का एक ऐसा ये था केमिस्ट्री थी कि ये फिल्म आज भी सारी दुनिया इसकी दीवानी है और इनको इसे एक क्लासिकल दर्जा मिल चुका है। और जाहिर बात है कि जो फिल्म इतनी खूबसूरत बनी हो तो उसमें अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो इस फिल्म को, देवदास को भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा किया और ये लगातार दिलीप साहब ने 1953, 1954 और 1955 में लगातार फिल्मी फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, करती झम झुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखुट करती झम झुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। दिल खाए हिचकोले गाड़ी ले चल हौले हौले, गाड़ी ले चल हौले हौले, गाड़ी ले चल हौले हौले। हो पिनिया मोरी गिर गिर जाए, नथनी हाले डोले, मोरी नथनी हाले
देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल चुनरिया उड़ गई रे, मोरी गजरे की डिबिया गिर गई। हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। हो गोर बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। हो गोर बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकोगे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं देवदास, जो शराब को छूते भी नहीं। छूते भी नहीं? मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूं। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा नहीं, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पीते भी नहीं और फिर भी यहाँ आते। न जाने कितना दुख हुआ तो मैंने पीना शुरू किया। मत छुओ, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमुखी, अब भी कुछ होश बाकी है। तुम नहीं जानती मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बैठूंगा, बातें करूंगा, इसके सिवाय और उपाय भी क्या है? तुम लोग क्या ये बात समझ सकोगे? हाँ? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और मैं उजाले में यहाँ आके शराब पीता, और तुम सब सहन शक्ति की जीती जागती तस्वीर हो। चंद्रमुखी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। नहीं, लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है, और मैं देखता हूं। फिर भी पारो की बहुत याद आती है। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वो शादी के रास्ते पर चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते पर। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। देवदास। कौन? पार्वती? तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। क्यों पारो की याद हर वक्त सताती है मुझे?
क्यों मैं उसे नहीं भुला सकता? देवदास, हाँ? चलो, चल के सो जाओ। सो जाऊं? मैं एक शराबी और ये एक, हाँ? अच्छा होने दो, यही होने दो, बुरा क्या है? कोई उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, कोई सुख नहीं और कोई ख्वाहिश भी नहीं। वाह, बहुत अच्छे।